साल 2025 करीब 6 महीने पहले जब इस सदी के नए साल की शुरुआत हुई, तब दुनिया ने न सिर्फ शानदार तरीके से इसका स्वागत किया था, बल्कि हर इंसान ने अपने जीवन की नए सिरे से शुरुआत करने का सपना देखा था। किसी ने अपने परिवार को लेकर, किसी ने अपने करियर को लेकर, किसी ने अपने बच्चों को लेकर, तो किसी ने अपने भविष्य को लेकर सपने संजोए। लेकिन जिस तरीके से जनवरी से लेकर अब तक ये साल बीता है, उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। साल 2025 को लापरवाही का साल भी कह सकते हैं और किस्मत के रूठने का भी। लेकिन पिछले 6 महीनों में देश ने जो मंजर देखे हैं, उससे तो इसे खूनी साल भी कह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश खूनी साल। जी हां, जनवरी से लेकर जून तक देश में जो कुछ भी हुआ, उसे देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि ये खूनी साल है। दरअसल देश ने पिछले 6 महीनों में एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर हादसे देखे हैं, जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई, न जाने कितने आंसू गिरे, न जाने कितने सपने टूटे और न जाने कितने परिवार तबाह हुए और न जाने कितनों ने अपनों को खोया। आज समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से की जाए, क्योंकि एक हादसे पर बहने वाले आंसू थमते भी नहीं कि एक और हादसा हो जाता है। जनवरी से लेकर जून तक जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर तो आप लोगों को कहीं भी आने जाने, उठने बैठने और यहां तक कि कोई भी काम करने से डर लगने लगा है। लोगों में खौफ है कि वो कहीं किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। लोग अब घर से निकलते तो हैं, लेकिन डर के साए में रहते हैं। शायद लोगों के मन में ये है कि शायद ऊपर वाला ही उनसे खफा हो गया है, जिसके चलते लोग हादसों का शिकार लगातार हो रहे हैं। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो अहमदाबाद में आसमान से मौत नहीं बरसती और ना ही पहलगाम में स्वर्ग को खून से रंगा जाता। इतना ही नहीं, महाकुंभ में आस्था भीड़ में कुचल गई, बेंगलोर में जश्न मातम में बदल गया, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी ने जिंदगी छीनी, मुंबई लोकल ट्रेन लोगों के लिए काल बन गई, केदारनाथ में यात्रा अधूरी रह गई और पुणे में एक पुल लोगों को ले डूबा। इनमें से कुछ हादसे किस्मत का खेल थे, कुछ लापरवाही का नतीजा, तो वहीं कुछ हमारी सोच से परे। लेकिन आज हर इंसान बस गुहार लगा रहा है कि अब ये थमना चाहिए। हम इतने भी मजबूत नहीं कि हर रोज एक नया जख्म झेलें। दरअसल इस साल का पहला बड़ा जख्म 22 जनवरी को महाराष्ट्र के जलगांव में मिला था, जब जलगांव से मुंबई की तरफ जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री आग लगने की अफवाह के बाद ट्रेन से नीचे कूदे और दूसरी ओर से आ रही एक अन्य ट्रेन की चपेट में आ गए। इस हादसे में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अभी इस हादसे के जख्म भरे भी नहीं थे कि 29 जनवरी को प्रयागराज में लगे महाकुंभ में ऐसा भयावह हादसा हुआ, जिसकी कल्पना मात्र से दिल सिहर उठता है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 37 लोगों की मौत हुई, लेकिन गैर सरकारी आंकड़ा बहुत ज्यादा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, करोड़ों लोगों की भीड़ में प्रशासन मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए संघर्ष करता रहा। वहीं बीबीसी ने तो 82 लोगों की मौत का दावा किया, जिसके बाद सरकार ने भी मौतों का सही आंकड़ा जानने के लिए हादसे की सही वजह और मृतकों की वास्तविक संख्या पता लगाने के लिए गठित न्यायिक आयोग का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाए जाने की तैयारी की है। वहीं महाकुंभ की भगदड़ से देश उबरा भी नहीं था कि 15 फरवरी को राजधानी दिल्ली के सबसे वीआईपी रेलवे स्टेशन यानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फरवरी और मार्च के बीतने के बाद अप्रैल का महीना और इसकी शुरुआत में ही गुजरात के बनासकांठा में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में लगी आग में 17 मजदूरों की जिंदगियां छीन ली। इन हादसों से देश अभी उबरा भी नहीं था कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर जानलेवा हमला किया, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। देश की 26 बेटियों के मांग से सिंदूर मिटाया गया, तो उसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी कैंप पर हमला कर इसका बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हुई इस कार्रवाई में भारत के भी 5 जवान शहीद हुए। पहलगाम हमले के बाद देश में गम और गुस्से का माहौल था, लेकिन जख्म मिलने का सिलसिला जारी रहा। दरअसल बीते 3 जून को आईपीएल के इतिहास में आरसीबी ने पहली बार ट्रॉफी उठाई, लिहाजा जश्न तो बनता ही था। लेकिन 4 जून की शाम ये जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब विराट कोहली के आंसुओं को खुशी में बदलने आए लोग भीड़ में नीचे दब गए।
जिसका नतीजा ये हुआ कि 11 लोगों ने दम तोड़ दिया जबकि 47 लोग अस्पताल पहुंच गए। अभी बेंगलुरु हादसे को लेकर गम में डूबे लोगों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन डेथ लाइन में तब्दील हो गई। हर सुबह की तरह 9 जून की सुबह भी मुंबई कसारा फास्ट लोकल में हर स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई अपने अपने दफ्तर, कार्यस्थल, बाजार, फैक्ट्री पहुंचने की जल्दबाजी में था। हर डिब्बा खचाखच भरा था और लोग पायदानों पर खड़े होकर सफर कर रहे थे। तभी हादसे का शिकार हो गए और चलती ट्रेन से ट्रैक पर जा गिरे। इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी और 9 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मुंबई लोकल ट्रेन हादसे को महज चंद दिन ही बीते थे कि गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसी खबर आई जिसने देश के साथ पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हादसे में देखते ही देखते 270 लोग काल के गाल में समा गए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि वो दर्दनाक मंजर था जिसकी शायद ही कल्पना की गई हो। इस हादसे में किसी ने अपना पिता, किसी ने बेटा, किसी ने अपनी मां, किसी ने अपना सुहाग, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। इतना ही नहीं, महज 59 सेकंड में किसी का तो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। वहीं महाराष्ट्र में पुणे में स्थित इंद्रायणी नदी के ऊपर बना एक लोहे का पुल अचानक टूट जाने से 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। इतना ही नहीं, इस साल हमने ड्रमों में लाश और गहरी खाई में भरोसे का कत्ल होते हुए भी देखा। अपनी ही मां के कत्ल की तस्वीर बनाती मासूम को भी देखा तो वहीं एक मासूम की आंखों के सामने पिता की जान लेते भी देखा। लेकिन इन घटनाओं को भावनाओं से ऊपर उठकर देखें तो सवाल यह है कि क्या ये हादसे सिर्फ किस्मत का रूठना थे? क्या ऊपर वाले की नाराजगी थी या फिर लापरवाही की पराकाष्ठा? यदि ऐसा नहीं होता तो आखिर क्यों हमें हादसे पर हादसे देखने को मिल रहे हैं? बात चाहे जो भी हो, लेकिन आज हर खबर न सिर्फ डरा रही है बल्कि खौफ भी पैदा कर रही है। जो कोई भी अब बस, ट्रेन या प्लेन में सफर कर रहा है, उसमें चढ़ते हुए उसके पैर कांप रहे हैं। आज हर यात्रा भरोसे से ज्यादा दुआओं पर हो रही है। आलम यह है कि जब किसी परिवार का सदस्य सफर पर निकलता है तो उसके परिवार वाले दुआएं कर रहे हैं कि वो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाएं। इन हादसों के चलते न सिर्फ लोगों में डर और खौफ है बल्कि देश में अजीब सी उदासी भी छाई हुई है, क्योंकि 2025 को सिर्फ एक साल की तरह नहीं बल्कि काले अध्याय की तरह देखा जा रहा है, जिसके हर पन्ने पर दुख, शोक, दर्द और टूटी उम्मीदें हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2025 में हुए हादसे सिर्फ खराब किस्मत का नतीजा थे या फिर ऐसी लापरवाही जिसे खराब किस्मत कहकर जिम्मेदारी से बचा जा रहा है। दरअसल प्रयागराज में आयोजित कुंभ में एक ऐसा मौका आया जब आस्था पर लापरवाही भारी पड़ी। इसे आप खराब किस्मत कहेंगे या सिस्टम की लापरवाही, ये आपके विवेक पर है। लेकिन 29 जनवरी को जब आस्था की भीड़ उमड़ी, जब लोग शरीर नहीं अपनी आत्मा से स्नान करने पहुंचे इस आस में कि उनके पाप धुल जाएंगे, मोक्ष मिलेगा और डुबकी के बाद उनका जीवन सुधर जाएगा, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन आस्था चीख में बदल गई। भीड़ में लोगों को रौंदा, जिसके बाद चारों तरफ सिर्फ मौत बिछी पड़ी थी। लाखों लोग उस दिन गंगा के तट पर, व्यवस्थाएं भी चरमराई देखी उन्होंने, प्रशासन का दिशा निर्देश भी भीड़ में उलझा नजर आया। कुल मिलाकर मोक्ष पाने के चक्कर में लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या ये बदकिस्मती थी या फिर प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल थी, क्योंकि कुंभ अचानक से तो आया नहीं था। इस कुंभ में आयोजन के लिए न सिर्फ प्रचार प्रसार चल रहा था बल्कि तैयारियां भी महीनों पहले से शुरू की गई थी। कहा तो यह भी गया था कि कुंभ में 60 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन तैयारियां 80 करोड़ लोगों के लिए की जाएंगी। पर शायद वो तैयारियां महज कागजों में ही सीमित रह गई। दुर्भाग्यवश हर कुंभ में ऐसा ही होता रहा है कि तैयारियां सिर्फ कागजों पर नजर आई हैं। चाहे 1954 हो या फिर साल 2013, बार बार लोग कुंभ में मरते रहे हैं। इस बार भी यही हुआ, जो ये बताता है कि कभी गलतियों से सबक लिया गया, ना ही कभी इस सिस्टम को सुधारा गया। यह हादसा सिर्फ भीड़ का टूटना नहीं था बल्कि भरोसे का टूटना भी था, क्योंकि जो लोग मोक्ष पाने के लिए वहां गए थे वो मौत को पाकर लौटे।
लेकिन आस्था का मातम में बदलना कोई खराब किस्मत नहीं हो सकती। ये निश्चित रूप से सिस्टम की लापरवाही थी। वैसे बहुत पुरानी कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, जिसका मतलब है कि कोई कभी सुधर नहीं सकता। पता नहीं इस कहावत में कितनी सच्चाई है, पता नहीं कुत्ते की दुम सीधी होती है या नहीं, लेकिन ये कहावत हमारे सिस्टम पर बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता, यदि हमारे सिस्टम ने हादसों से सबक लेना सीखा होता, तो कुंभ के महज 15 दिन बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ नहीं मचती। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि तीर्थ की राह में मातम था। ये सिस्टम की पुरानी लाचारी थी या किस्मत की मार, ये आप तय कीजिए। लेकिन जिस रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ, वो देश के सबसे वीआईपी स्टेशनों में से एक था। यहाँ से रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं। 15 फरवरी को भी लोगों की भीड़ उमड़ी थी, जिसमें कुछ लोग सफर पर जा रहे थे, कोई अपनों से मिलने जा रहा था। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो मोक्ष की कामना के लिए प्रयागराज जाने के लिए निकले थे। जब महाकुंभ स्पेशल ट्रेन का ऐलान हुआ तो भारी भीड़ आई, लेकिन लौटी मातम में लिपटी लाशों और टूटू ही चप्पलों के ढेर के साथ। गलत अनाउंसमेंट, पुलिस कर्मियों की कमी और प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन की असमंजस हादसे का कारण बनी, जिसके बाद कुछ भीड़ तले दब गए, कोई सीढ़ियों में कुचल गया, तो किसी की सांसें टूट गई। कुल मिलाकर ये लोग पुण्य कमाने की आस में घर से निकले थे, लेकिन दिल्ली के उस रेलवे स्टेशन पर अपना जीवन छोड़कर चले गए। लेकिन सवाल ये कि क्या ये किस्मत की खराबी थी या फिर रेलवे की वही पुरानी व्यवस्था की लाचारी? दरअसल इसे व्यवस्था की लाचारी ही कहेंगे, क्योंकि पहले भी यही हो चुका है। साल 2013 में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर इसी तरह भगदड़ मची थी, जिसमें 42 लोगों ने अपनी जिंदगी खोई थी। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि 12 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। यानी तब भी लोग मरे थे, अब भी लोग मर रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल तो यही है ना कि क्या तब भी किस्मत खराब थी या आज भी, या फिर तब भी हमारे सिस्टम ने कुछ नहीं सीखा था और शायद आज भी नहीं सीखा है। क्योंकि इंतजाम बेहतर होते, अनाउंसमेंट सही होती और भीड़ के लिए गेट खुले होते, तो शायद आज वो लोग जिंदा होते जिनकी रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर सांसें टूटी थी। 2025 में हुई ये लापरवाही आज भी परेशान कर रही है, लेकिन जवाबदेही किसकी है ये हमारे देश में किसी को पता नहीं चलता। शायद वो कागजों तक ही सीमित रह जाती है। इन हादसों के बाद सबक लेने, सतर्क रहने और सुरक्षा को पुख्ता किए जाने की बात हो ही रही थी, तभी पहलगाम में आतंक का नंगा नाच देखने को मिला। लेकिन सवाल यहां भी वही कि क्या ये किस्मत का धोखा था या फिर सुरक्षा में चूक? क्योंकि पहलगाम एक ऐसी जगह है जहां लोग जिंदगी के शोर से सुकून के पल चुराने जाते हैं। ये वो जगह है जहां बर्फ से ढके पहाड़ दिल को ठंडक देते हैं और गूंजती हंसी जन्नत सी लगती है। लेकिन 22 अप्रैल को उसी पहलगाम में आतंकियों ने स्वर्ग को, निर्दोषों को खून से रंग दिया। सबसे दिल को तोड़ने वाली बात यह है कि जो लोग वहां मौजूद थे, उनमें से कोई हनीमून मनाने गया था, कोई अपने माँ बाप को लेकर आया था और कोई रिटायरमेंट के बाद खुद के लिए पहला सफर चुनकर वहां पहुंचा था। लेकिन उनके नाम पूछकर उन्हें गोली मारी गई। जब लोग खुशियों से चहक रहे थे, जब लोग अपने बिताए खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद कर रहे थे, तब उनकी खुशियों की चहक को चीखों में बदल दिया गया। आतंकियों की बंदूक से निकली गोलियां लोगों को छलनी कर रही थी और जो चीखें निकली उससे पहलगाम के पहाड़ भी थर्रा उठे। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि क्या ये बदकिस्मती थी, क्या गलत वक्त पर वो लोग गलत जगह मौजूद थे, या फिर सुरक्षा में भारी चूक थी जिसे भेद कर आतंकियों ने मौत बांटी? दरअसल सवाल इसलिए भी है कि सबको पता है कि कश्मीर एक संवेदनशील इलाका है। सबको पता है कि वहां भारी भीड़ आ रही है, यानी बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। लेकिन जो पीड़ितों ने बताया वो सवाल उठा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि घटना के वक्त मौके पर कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। लेकिन सच यही है कि इस घटना ने हर हिंदुस्तानी को रुलाया। भले ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बॉर्डर पर लड़ाई हुई, पैसों का नुकसान हुआ, लेकिन सच ये भी है कि जो 26 लोग पहलगाम में चले गए, अब वो सिर्फ अपने परिवार की यादों में रह गए हैं। ये सिर्फ आतंकी ही नहीं बल्कि लापरवाही की त्रासदी थी। किस्मत तो धोखा देते हुए दिखाई दी, लेकिन सुरक्षा तंत्र भी कमजोर नजर आया। आखिर में आंसू दिखे, बयान दिखे, लेकिन सवाल वही कि क्या इसे रोका जा सकता था?
ऐसा ही नजर हमें बेंगलुरु में भी देखने को मिला, जब जीत के जश्न के बीच मातम पसर गया और लापरवाही ने तालियों को चीखों में तब्दील कर दिया। दरअसल आरसीबी जब 18 साल बाद ट्रॉफी जीतकर अपने घर लौटी तो तालियों की गूंज थी, जीत का जश्न था, चेहरे पर खुशियां थी, लेकिन देखते ही देखते स्टेडियम मातम की मंडी में तब्दील हो गया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि भगदड़ में मरने वाले ज्यादातर युवा थे, जिनकी उम्र 11 साल से लेकर 30 साल तक थी। एक बार फिर सवाल यही उठा कि क्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ये, किस्मत की खराबी थी, या फिर सिस्टम की लापरवाही? क्योंकि आयोजकों से लेकर सरकार सभी को चेताया गया कि भारी भीड़ आने वाली है। इसके बावजूद भी भीड़ को रोका नहीं गया और नतीजा 11 जिंदगियां मौत में बदल गईं। कम से कम ऐसी घटनाओं को किस्मत की खराबी तो नहीं कहा जा सकता। वैसे सवाल यह भी है कि क्या इस देश में ऐसी घटनाओं को रोकने का कभी कोई प्रयास होगा या नहीं? क्या देश में लोग मरते रहेंगे, मरते रहे हैं और आगे भी मरते रहेंगे? हालांकि बाद में बहुत सारी चीज की गई, लेकिन ये घटना हमारे दिल में ऐसा जख्म दे गई जिसे भूलने में न जाने कितना वक्त लगेगा। इस घटना से हम अभी उभरे भी नहीं थे कि अहमदाबाद में वो त्रासदी हुई जिसके बारे में शायद ही किसी ने कभी कल्पना तक की होगी। किसी ने सोचा नहीं था कि जो लोग प्लेन में बैठकर लंदन जा रहे हैं वो ताबूत में लौटेंगे। चर्चा यहां भी कि ये किस्मत की खराबी थी या लापरवाही। प्लेन में सवार कोई अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था, कोई अपने पिता से मिलने जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई अपने बच्चों को विदेश घुमाने की खुशी में था, कोई अपनी नौकरी के सपने की उड़ान भर रहा था, कोई पिता अपनी बेटी की शादी के बाद उसे विदा कर रहा था। लेकिन 59 सेकंड में ये विमान मौत में तब्दील हो गया। जो लोग प्लेन में सवार थे उनमें से एकमात्र व्यक्ति बचा वही जो जमीन में मौजूद थे। उनमें से भी कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। कहा जा रहा है कि लगभग 300 लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है। अब जो तस्वीर निकालकर सामने आ रही है वो और भी दर्दनाक है। लोग आखिरकार अपनों का चेहरा भी नहीं देख पाए और ताबूत के साथ ही उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। परिजनों को जो शव सौंपे जा रहे हैं उसमें एक संदेश भी दिया जा रहा है कि ताबूत को खोलकर ना देखें, क्योंकि शायद ही कोई अपने परिवार के सदस्य की ऐसी दर्दनाक मौत को सह सके। शव छत विच्छत हो चुके हैं और डीएनए के जरिए उनकी पहचान हो रही है। अब कोई कह रहा है कि इंजन में खराबी थी, कोई कह रहा है तकनीकी खराबी, कोई अब इस हादसे की जांच की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यही कि क्या उड़ान से पहले विमान का रखरखाव करने वाले लोगों ने अच्छी तरह से जांच की थी? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दबाव में चूक हुई? जो भी कुछ था बहुत ही दर्दनाक रहा। जिनके परिवार के सदस्य इस प्लेन में सवार थे, अब वहां केवल खामोशी छाई है। कई बार ये शिकायत की गई है कि प्लेन में क्रैक है, कई बार इस तरह की खबरें सामने आई, कई बार तो स्टाफ पर लापरवाही और अनसुनी का आरोप भी लगा। लेकिन इस घटना के बाद अब समझ नहीं आ रहा कि किस्मत की खराबी से ज्यादा मारा या फिर लापरवाही ने। घटनाओं को यदि गौर से देखें तो शायद हम कह सकते हैं कि किस्मत की खराबी ने तो मारा ही, लेकिन लापरवाही ने उससे ज्यादा लोगों को मारा है। वहीं मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेन के हादसों में भी सवाल खड़े किए हैं। कहा तो जा रहा है कि मुंबई की भीड़ में इस हादसे को निमंत्रित किया। अतिरिक्त भीड़ के चलते चलती लोकल ट्रेन से लोग नीचे गिरे और अपनी जिंदगी गंवा दी। ये वही लोग थे जो रोजाना मुंबई की जीवन रेखा पर सफर करते थे, लेकिन उस दिन मुंबई की लोकल ट्रेन मौत की दिशा में निकल पड़ी, जिसका नतीजा हुआ जो लोग ट्रेन में रोजाना सफर कर रहे थे उस दिन मौत की खबर बनकर लौटे। लेकिन सवाल यही कि ये हादसा सिर्फ भीड़ का नतीजा था या फिर सुरक्षा के नाम पर रेलवे की शून्यता ने इस हादसे को निमंत्रण दिया। हादसे के बाद अब रेलवे का कहना है कि ऑटोमेटिक डोर लगाए जाएंगे ताकि दोबारा कोई चलती ट्रेन से ना गिरे। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर लोगों की मौत के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है और सुरक्षा की बातें करता है? ऐसा नहीं कि लोकल ट्रेन से ये कोई पहला हादसा है। लोग पहले भी अपनी जान गंवाते रहे हैं, पहले भी सुरक्षा की बात कही जाती रही है, बदलाव की बातें होती रही हैं। लेकिन सच है कि 2025 की घटना खराब किस्मत नहीं बल्कि आईना दिखा रही है कि यदि प्रशासन लापरवाही की नींद सोएगा तो पटरी पर लाशें ही नजर आएंगी। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यदि करने लगे तो कहना मुश्किल हो जाएगा कि दोष किसका है। लेकिन सवाल वही है कि किस्मत पर दोष मढ़ेंगे या फिर लापरवाही पर। वहीं इन हादसों का सिलसिला यही नहीं थमा है, अब मौत भगवान की चौखट तक पहुंच गई है। दरअसल बीते दिनों उत्तराखंड के केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन सवाल यही है, यहां भी आस्था टूटी
या फिर व्यवस्था। केदारनाथ वो जगह है जहां हर इंसान जाना चाहता है। उस दिन भी हेलीकॉप्टर पर सवार लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए वहां पहुंचने वाले थे। खुशी खुशी श्रद्धालु उस हेलीकॉप्टर में सवार हुए। कहा जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते यह हेलीकॉप्टर नीचे गिर पड़ा और लोग अब सिर्फ परिवार की स्मृतियों में बचे हैं। इस हादसे के बाद एक बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक लेफ्टिनेंट पत्नी वर्दी में अपने पति को अंतिम विदाई देती नजर आई। इस तस्वीर ने भी सभी का दिल झकझोर दिया। इस हादसे में शिकार कोई पहली बार बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आया था, तो कोई अपनी बीमार मां को लेकर यहाँ आया था। सबकी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या उड़ान भरने से पहले हेलीकॉप्टर की जांच की गई थी या फिर फॉर्मेलिटी निभाई गई थी। 2025 की घटना बताती है कि मौत आस्था से भी नहीं डरती। कुल मिलाकर भगवान के दरबार पर यदि जिंदा पहुंचना भी मुश्किल हो जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ किस्मत ही नहीं टूटती, बल्कि सिस्टम भी ध्वस्त हो जाता है। इस हादसे को चंद घंटे ही बीते थे कि पुणे में एक पुल ने लोगों को जिंदा ही निगल लिया। यहाँ भी कोई घूमने आया था, कोई कॉलेज ट्रिप पर था, तो कोई हनीमून मनाने। लोग जब पुल पर सुकून भरे पल बिता रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तभी अचानक से पुल टूट जाता है और देखते ही देखते काल के गाल में लोग समा जाते हैं। जहां कुछ देर पहले चहल पहल थी, वहां सन्नाटा पसर गया। इस पुल को लेकर भी कई बार कहा गया था कि ये कमजोर है, खतरनाक है और बारिश में टूट सकता है, लेकिन प्रशासन खामोश रहा और जिसका नतीजा हुआ कि कई जिंदगियां पानी में बह गईं। अब सवाल वही है कि क्या ये भी एक हादसा था, त्रासदी थी या फिर इंतजार की गई मौत। कुल मिलाकर ये जो घटनाएं हैं, ये सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि परिवारों की वो दुखद कहानियां हैं जो शायद ही कभी लोग भूल पाए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 2025 का साल बदकिस्मती का था या फिर लापरवाही का। विमान हादसे से लेकर पहलगाम आतंकी हमला क्या खराब किस्मत का नतीजा था या फिर सुरक्षा की नाकामी। कुल मिलाकर कुंभ से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ ने हमारे भीड़ प्रबंधन की पोल खोल दी। वहीं बेंगलुरु के जश्न और मुंबई लोकल ट्रेन ने हमारे सिस्टम की कमजोरी को उजागर किया। पुणे और केदारनाथ में हुए हादसों ने यह दिखाया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है। कुल मिलाकर सवाल फिर वही है कि आखिर ये घटनाएं बार बार क्यों होती हैं। शायद हमारे सिस्टम के द्वारा दोहराई गई बार बार उन गलतियों का नतीजा है जो ये दिखाती हैं कि मौत हमारे इंतजार में बैठी है। साल 2025 का आधा हिस्सा साफ साफ एक चेतावनी है कि अब सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, वरना लोग यूं ही मरते रहेंगे। हो सकता है कि 2025 में हुए कुछ हादसे किस्मत की मार हो, लेकिन कई ऐसे हैं जो लापरवाही की सजा है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए कोई शब्द नहीं, लेकिन सवाल वही कि क्या हम तभी जागेंगे जब मौत दस्तक देगी। हर हादसे के बाद कहा जाता है कि दुख की जांच की जाएगी और मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि कब तक जांच होती रहेगी, कब तक मुआवजे के नाम पर दिए गए चंद सिक्के लोगों की मौत को जस्टिफाई करते रहेंगे। दरअसल ये साल वो मकाम बनता जा रहा है जहां हादसों की वजह तो बदल रही है, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही, वो है हमारे सिस्टम की लापरवाही। भले ही हमारे सिस्टम ने हादसों को खराब किस्मत कहकर, दुर्भाग्यपूर्ण बताकर जवाबदेही से भागने का बहाना बना लिया है, लेकिन सच यही है कि बार बार लोगों के मरने के लिए मौत का रास्ता खुद सिस्टम के द्वारा ही तैयार किया जा रहा है। साल 2025 सिर्फ तारीखों में याद नहीं किया जाएगा, बल्कि इतिहास के उस काले पन्ने में दर्ज किया जाएगा जिसकी हर पंक्ति खून से लिखी होगी। अभी भी इस साल के 6 महीने बाकी हैं। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन साल के इस आधे हिस्से को खून के अक्षरों से लिखा जाएगा और शायद इसे खूनी साल ही कहा जाएगा। ये साल हमारे सोए हुए सिस्टम को भी चेतावनी दे रहा है कि अब जाग जाइए और अपने तरीके को बदलिए, नहीं तो ना ये हादसे रुकेंगे और ना ही लोगों की मौत का सिलसिला। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।